क्या आप जानते हैं कि जब भगवान आपके घर में वास करते हैं तो आपको कुछ विशेष संकेत मिलते हैं। यदि हर सुबह आपको संकेत नजर आते हैं तो समझ लीजिए कि ईश्वर का आपके घर में आगमन हो गया है। आज हम इन्हीं संकेतों पर चर्चा करेंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग पूजा पाठ, व्रत और भोग अर्पित करते हैं। सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर विभिन्न अनुष्ठान तक सभी का उद्देश्य भगवान की कृपा प्राप्त करना है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान हमें इस बात का संकेत भी देते हैं कि हमारे साथ है। जब आप अपने पूरे मन से पूजा करते हैं तो ईश्वर का वास आपके घर में निश्चित रूप से होता है, चाहे वह सीधे तौर पर हो या अप्रत्यक्ष रूप से। कई बार आप उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं तो कभी कभी उन्हें देख नहीं पाते हैं। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान आपके घर में वास करते हैं, लेकिन आपके कुछ गलतियों के कारण वो वापस चले जाते हैं। उदाहरण के लिए पूजा पाठ को अनियमित करना या केवल कुछ समय के लिए करना, यह सब आपके कर्मों की वजह से हो सकता है जो ईश्वर को नाराज कर देता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वह रोज पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उन्हें भगवान की उपस्थिति क्यों महसूस नहीं होती, लेकिन यह उनके कृत्यों का परिणाम होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर को प्रसन्न रखने के लिए हमारे कार्य सही और नियमित होने चाहिए। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पहचानें कि भगवान आपके घर में वास कर चुके हैं। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में जो आपको ये बताते हैं कि ईश्वर की विशेष कृपा आप पर है। सुबह के समय आने वाला सपना, ब्रह्म मुहूर्त के समय। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब रात के अंत और सुबह की शुरुआत होती है। रात के अंत और सुबह के शुरुआत के बीच के समय ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय दिन पवित्र आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली माना जाता है। अगर आपके नींद प्रतिदिन इसी समय अपने आप खुल जाती है तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत होता है कि ईश्वर का आपके घर में वास हो चुका है। यदि आपको ब्रह्म मुहूर्त में सपने आते हैं, खासकर जिन सपनों में आप मंदिर में पूजा कर रहे होते हैं, मंत्रों का जाप कर रहे होते हैं, तो ये सपने भी एक दिव्य संकेत होते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि ईश्वर आपके घर में उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। शंख की आवाज़। शंख की आवाज़ का महत्व हिंदू धर्म में विशेष स्थान रखता है। शंख की आवाज़ को बहुत ही भाग्यशाली और पवित्र माना जाता है। इसे किसी भी शुभ अवसर पर या पूजा पाठ में शंख बजाना आवश्यक होता है। अगर सुबह उठने के बाद आपको शंख की आवाज़ सुनाई देती है तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि शंख की आवाज़ सुनने से माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में हो चुका है और समृद्धि आपके घर में प्रवेश करने वाली है। सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा का संकेत। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा होती है तो आपको भारीपन का अनुभव होता है, लेकिन जब देवी देवताओं का वास होता है, सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है तो आपको अनोखी खुशी महसूस होती है, अनोखी सुगंध महसूस होती है। यह सुगंध इतनी प्यारी और मनमोहक होती है कि आपका मन पूरी तरह से आकर्षित कर लेती है, एक अद्भुत शांति का अनुभव कराती है। पूजा के समय आने वाले जीव और याचक, उनका धार्मिक महत्व होता है। जब ये पूजा के समय आते हैं, जैसे कि जब आप पूजा करने बैठते हैं, उसी समय कोई जीव जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर कोई याचक आपके दरवाजे पर आ जाए तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। अगर ये घटना सप्ताह में 3-4 बार लगातार हो रही है और खासकर पूजा के समय ही हो तो समझ लीजिए कि ईश्वर के आगमन का संकेत। गाय को माता के स्वरूप माना जाता है, कुत्ते को भैरव बाबा का प्रतीक। इस प्रकार यदि कोई भी जीव या याचक आता है
तो वह किसी न किसी रूप में ईश्वर का ही प्रतिनिधि होता है। भगवान हमें वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते, लेकिन कुछ लोग और कुछ अतिथि ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान के तुल्य माना जाता है, जो कि पूजा करने के समय आपके दरवाजे पर आते हैं। आप पूजा करने बैठे हैं और उसी समय आपके घर में कोई अतिथि आ जाए तो आप समझ लीजिए कि यह भी ईश्वर के आपके घर में वास होने का एक संकेत है। जब आपके पूजा के समय कोई भी याचक आपके घर आए तो आप उसे भगाइए नहीं, उसे यथाशक्ति भोजन और पानी दीजिए। सबसे बड़ा दान भोजन और पानी का होता है। अगर आप किसी को भोजन और पानी देकर संतुष्ट करते हैं तो आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। और अतिथि का आगमन यदि उस समय आपके घर में होता है तो यह भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। खासकर अगर अतिथि आपके लिए कोई तोहफा लेके आता है तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली। सपनों में मंदिर भगवान की मूर्ति को देखना। अगर आपको रात के समय नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं जिसमें मंदिर या भगवान की मूर्ति और उनकी तस्वीर दिखाई देती है तो यह इस बात का संकेत है कि आप पर ईश्वर की कृपा बनी हुई है। यह दर्शाती है कि दिव्य शक्ति आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल रही है और आपको सही दिशा दिखा रही है। देवी शक्ति का आशीर्वाद। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए कदम बढ़ाते हैं, लेकिन ठीक उसी समय आपके मन में उस निर्णय को लेकर संशय उत्पन्न हो जाता है। फिर आपको कोई आंतरिक आवाज रोक लेती है। यह संकेत है कि आपके साथ कोई दैवीय शक्ति है जो आपको गलत फैसला लेने से रोक रही है, आपकी रक्षा कर रही है। यह आशीर्वाद आपके जीवन को संरक्षित और सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिन लोगों पर भगवान की विशेष कृपा होती है, वो चाहे अमीर हो या गरीब, हर जगह ही सम्मान मिलता है। उनकी मेहनत कम है और अधिक सफलता उनके कदम चुनती है। ये बात स्पष्ट रूप से भगवत गीता का प्रतीक होती है। भगवान जी जिनसे प्रसन्न रहते हैं वे जीवन की हर चुनौती को आत्मविश्वास के साथ आसानी से पार कर लेते हैं और हर परिस्थिति में खुद को सशक्त महसूस करते हैं। उल्लू देखने का शुभ संकेत। हिंदू धर्म में उल्लू को एक पवित्र और महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसे माता लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। इस वजह से उल्लू को देखने पर अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपको प्रतिदिन 2-4 दिन तक उल्लू दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि माता लक्ष्मी आपके घर में पधारने वाली है। ये शुभ संदेश, ये शुभ संकेत जीवन में समृद्धि और सौभाग्य के आगमन का प्रतीक है। इसलिए उल्लू का दर्शन करना बेहद शुभ है, मंगल घटना मानी जाती है। दैवी शक्तियों की सुगंध। जब भी आप कभी सुबह सुबह स्नान करके तैयार होते हैं तब आपको एक विशेष प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है जो कुछ अलग और अनोखी होती है, जिसे केवल आप ही महसूस कर सकते हैं। घर के अन्य किसी सदस्य को ये महसूस नहीं होती है। यह सुगंध किसी इत्र, अगरबत्ती या किसी अन्य सामान्य चीज की नहीं होती। यह अजीब सी सुगंध आपके मंदिर, आपके पूजा स्थान से आती है। जैसे जैसे आप अपने घर के मंदिर, अपने पूजा स्थान के करीब जाते हैं, ये सुगंध और अधिक तेज हो जाती है। ये बिल्कुल अलग होती है क्योंकि देवी देवताओं की स्थिति का संकेत होती है। इसका मतलब होता है कि ईश्वर आपके घर में विराजमान हो चुके हैं। खान पान में बदलाव। जब माता लक्ष्मी किसी के घर में प्रवेश करती है तो वहाँ के लोगों की जीवन शैली और खान पान में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। ऐसे लोगों की भूख कम हो जाती है और कम भोजन में भी उन्हें तृप्ति मिलती है। मतलब माँ का आशीर्वाद मिलने के बाद उस घर के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बना लेते हैं। ये इस बात का संकेत होता है कि घर में पवित्रता और शांति का संचार होता है। नीलकंठ पक्षी का दिखना। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है तो आप समझ लीजिए कि महादेव की कृपा
आप पर बनी हुई है। यह इस बात का संकेत है कि भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, आपकी कोई बड़ी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। सफ़ेद गाय का शुभ संकेत। अगर आपके घर के सामने लगातार 2-3 दिन कोई सफ़ेद गाय आती है या अपने बछड़े को दूध पिलाते हुए दिखाई दे तो आप समझ लीजिए कि देवी देवताओं की आप पर विशेष कृपा बन गई है। इसका अर्थ यह है कि आपकी पूजा और प्रार्थना सफल हो रही है। चिड़िया का घोंसला बनाना। यदि आपके घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बना ले तो यह इस बात का संकेत माना जाता है कि आपकी पूजा सफल है। ये आपकी भावपूर्ण पूजा का परिणाम है। भावपूर्ण पूजा का संकेत। पूजा करते समय आप इतने भाव विभोर हो जाएं कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि ईश्वर आपकी प्रार्थनाओं को जल्दी पूरी करने वाले हैं। दीपक की लौ का तेज होना। अगर पूजा के समय दीपक अपने आप तेज होने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी पूजा सफल हो रही है। ईश्वर की कृपा का संकेत है कि आपके दुख भरे दिन बहुत ही जल्द समाप्त होने वाले हैं। फूल और माला का गिरना। भगवान की मूर्ति के ऊपर चढ़ाए गए फूल और माला अगर आपके समक्ष गिरते हैं तो यह बहुत ही शुभ संकेत है कि भगवान की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण होने वाली हैं। परिवार के लोगों की सेहत अच्छी रहना। अगर आपके या आपके परिवार के लोगों की सबकी सेहत अच्छी रहती है तो यह भी ईश्वर कृपा का संकेत है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं रहता तो व्यक्ति विशेष परेशानियों में पड़ा रहता है। भाग्यवान समझना चाहिए व्यक्ति को कब, जबकि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले। ये ईश्वर की कृपा का संकेत है। अगर जीवन साथी सहयोगी हो, अच्छा हो तो जिंदगी उत्साही बनी रहती है, और अगर जीवन साथी अच्छा नहीं है तो व्यक्ति उलझनों में फंसा रहता है। आज्ञाकारी संतान। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी है तो यह भी भगवत कृपा का संकेत है। आज के युग में ज़्यादातर लोग अपनी संतान के कारण ही दुखी रहते हैं। अचानक आशीर्वाद या सौभाग्य का अनुभव। जब बिना किसी प्रयास के अचानक किसी सौभाग्य का प्राप्त होना, किसी समस्या का हल हो जाना भी भगवान की कृपा का संकेत माना जाता है। ये बताता है कि ईश्वर आपके साथ हैं और आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। सकारात्मक सोच की प्रेरणा। जब आपकी नकारात्मकता ने आपको घेर लिया है, आप डरे हुए हैं, मानसिक तनाव आप पर हावी है और उसी समय अगर किसी भी व्यक्ति से या कहीं से भी आपको सकारात्मक प्रेरणा मिलती है तो आप समझ जाइए कि ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर की उपस्थिति का ही संकेत है। आपके हृदय में अगर अचानक ही दया या करुणा भाव का उत्पन्न हो जाना भी एक संकेत है कि ईश्वर आपकी समस्याएं दूर करने वाले हैं। वह आपकी पूजा और आपकी सेवा से प्रसन्न हैं और आपके साथ हैं। किसी मंदिर या पूजा स्थल की ओर आकर्षित होना। जब भी आप मन मंदिर जाने का करता है, आपको प्रबल इच्छा होती है कि आप पूजा करें, तो इसे भी ईश्वर की उपस्थिति का संकेत समझा जा सकता है। ये संकेत बताता है कि ईश्वर आपको अपने पास बुला रहे हैं और वो आपकी भक्ति और आपकी पूजा सेवा चाहते हैं।